Good afternoon, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And now, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th बोथ सिलेबस यानी एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई सिलेबस एंड बोथ मीडियम हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के रिड्यूस सिलेबस की कि 2021-22 में जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उनमें से आपके बुक से किस किस सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा हर एक सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं हिंदी से। आप देखिए हिंदी, ठीक है, जिसकी पुस्तक का नाम है क्षितिज। ठीक है, तो क्षितिज भाग 2 ये है। क्षितिज भाग 1 आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो क्षितिज भाग 2 जो काव्यखंड से जो सिलेबस कम किया गया है बेटा, उसका नाम है, ठीक है, ये पार्ट 3 का सिलेबस है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा। ठीक है, ये देव नाम के राइटर ने इसको लिखा हुआ है, इस कविता को। ठीक है, ये जो नाम है पार्ट 3, पयानी नुपुर डार द्रुम पलना फटिक सिलानी। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट जो कि है पार्ट नंबर 6। इसका नाम आपको दिया हुआ है, यह दंतुरित मुस्कान फसल, जो कि नागार्जुन ने लिखी है। पार्ट नंबर 9 संगतकार मंगलेश डबराल के द्वारा लिखी गई है। पार्ट 12 लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल ने लिखी है। पार्ट 16 नौबत खाने में इबादत, जो कि यतीन्द्र मिश्र ने लिखी है। पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी, जिसको लिखा है मधु कांकरिया ने। और लास्ट में आता है पार्ट 4 जो कि कृतिका का भाग 2 है। ठीक है, ये पार्ट 3 और पार्ट 4 ये कृतिका भाग 2 से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया ने लिखा है। और पार्ट 4 एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा, शिव प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हिंदी के सिलेबस से हटाई गई हैं क्लास 10 2021 एंड 22 के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड जो कि हमारा है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश जिसकी बुक का नाम फर्स्ट फ्लाइट है। ठीक है, चलिए इस पर देखेंगे आप। फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 8, ठीक है, मिसविल द ऑटर, चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस एंड चैप्टर नंबर 11 द पर्सनल, ठीक है, द प्रपोजल, सॉरी। तो ये कुछ 3 चैप्टर्स हैं जो कि आपके सिलेबस से रिड्यूस किए गए हैं। इसके बाद आता है फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक है जिसका चैप्टर नंबर 3 मिडनाइट विजिटर, चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, चैप्टर नंबर 8 द हैक ड्राइवर एंड चैप्टर नंबर 10 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये ख़त्म किया गया है, ये चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन भी करते चलेंगे यदि आपको नोट डाउन करना है तो। चलिए चैप्टर, इसके बाद थर्ड पोएट्री से 2 चीज़ें हटाई गई हैं। एक है हाउ टू टेल विंड एनिमल वाइल्ड एनिमल एंड दूसरा है द टेबल ऑफ कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन, द टेबल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, ये पोएट्री से ये 2 चीज़ें रिड्यूस की गई हैं। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर पर हम आते हैं संस्कृत की तरफ। ठीक है, संस्कृत में जो चैप्टर रिड्यूस किया गया है बेटा, वो संस्कृत की बुक का नाम सेमुषी भाग 2 है। ठीक है, इसका अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 11 और अध्याय नंबर 12 ये 3 चीज़ें रिड्यूस की गई हैं। शिशुलालनम, प्राणोभ्यभि प्रिय सुहृद एंड अन्योक्ता। ठीक, ये 3 चीज़ें संस्कृत के सिलेबस से हटाई गई हैं। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यहाँ पर हिंदी में दिया है और मैं आपको इंग्लिश में भी नाम बताता चलूँगा। ठीक है, कि चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, उससे किन किन चीज़ों को कम किया गया है। तो सबसे पहले आता है 1.4 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसका मतलब होता है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, तो आप देख लेंगे इसको। 1.5 जो कि है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। ठीक है, इसका मतलब होता है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 से हटाए गए हैं। चैप्टर नंबर 2 पर देखिए। ठीक है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल को ही बहुपद कहा जाता है। तो इस पर देखेंगे कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समझ जाइए कि डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल की जो आपने डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ा है, लाइक पी एक्स इक्वस टू जी एक्स इंटू
QX प्लस R वाला जो आपने एल्गोरिदम पढ़ा है वो नहीं आएगा, वो कट हो गया है सिलेबस से। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पर 3.3 जो है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, और 3.5 जो है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एक्सरसाइज रिड्यूस नहीं किया गया है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस किए गए हैं। तो देखिए रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफी मेथड से जो सॉल्व करते हैं वो नहीं करना है, नहीं आएगा। एंड 3.5 जो है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, कि समीकरणों की युग्म बदले जा सकने वाले जो समीकरण हैं जो 3.5 है वो भी नहीं आएगा। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो 4.4 है द्विघात समीकरण का पूर्ण बनाकर हल करना, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, की स्क्वायर को कंप्लीट करके हमको सॉल्व जो करना था वो नहीं करना है, नहीं आएगा। यदि आपने अब तक कर लिया है तो कोई बात नहीं, नहीं किया है तो नहीं करेंगे। 5 नंबर पर हम देखेंगे कि 5 नंबर पर जो आता है चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम एपी बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.4 जो है कि एपी के प्रथम 4 पदों का योगफल ये नहीं आएगा, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, कि एपी के जो प्रथम 4 पदों का योगफल है वो अब नहीं आएगा। यदि आपने कर लिया है तो कोई इशू नहीं है, नहीं किया है तो मत कीजिए। चैप्टर नंबर 6 की तरफ आते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो कि है अर्थ ट्राइंगल्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स यानी त्रिभुजों के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो चैप्टर नंबर 6 पर आप देखेंगे 6.4 एंड 6.5। 6.4 है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, एंड 6.5 जो है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये कट गए हैं। इंग्लिश में यदि बताऊँ मैं तो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियों को बोला जाता है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, एंड 6.5 जो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, कि समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो कट हो गया है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, ठीक है, देखिए 7, 8 कंप्लीट है, 7th 8th में कुछ भी नहीं निकाला गया है। चैप्टर नंबर 9, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जहां पर हम देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कहने का मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 9 ऑल कट गया है, पूरी तरीके से खत्म हो गया है। सम एप्लीकेशंस ऑफ जो टेक्नोमेट्री है, यानी चैप्टर नंबर 9 बिल्कुल नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 11 पर देखिए आप, जो कि है 11.3, यानी 10 भी आएगा पूरा, 10 से कुछ नहीं कटा है सर्कल से, ठीक है। 11 जो है कंस्ट्रक्शन पे 11.3 जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ टू अ सर्किल। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखाओं को टेंजेंट कहा जाता है। तो किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना हमको जो करना था वो अब नहीं करना है, यानी टेंजेंट रेखाएं, टेंजेंट लाइंस नहीं बनानी है, टेंजेंट नहीं बनाना है सर्कल का, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट है, तो चैप्टर नंबर 12 पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 पर देखिए 13.5 शंकु का चिन्हक, ठीक है, इसको समझिए कि बोलते हैं फ्रस्टम, बोलते हैं इसको फ्रस्टम, ठीक है। तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन ये कट हो गया है, ये भी नहीं आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में आप देखेंगे कि 14.5 जो है संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, ये खत्म हो गया, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं साइंस की तरफ, ठीक है। तो साइंस में आप देख लेंगे, मैं आपको यहाँ पर चैप्टर्स बता देता हूँ, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, मेटल नॉन मेटल वाली कहानी है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी ये नाम बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि साइंस जो कम किए गए सिलेबस हैं साइंस में, वो देखिए आप, एक मिनट, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, ठीक है, धातु अधातु 3.4, जिसमें धातु की प्राप्ति से 3.4.6 धातु के परिष्करण तक, ठीक है। तो ये चैप्टर हो चुका है खत्म आपका, कि चैप्टर नंबर 3 का सारी चीज़ें नहीं गई हैं। 3.4 यानी मेटल एंड नॉन मेटल का यदि आप देखें तो कुछ चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इस पर, मेटल एंड नॉन मेटल्स हो गया चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्बनिक यौगिक, जिसको हम बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका 4.2.2 एंड 4.4.2 एथोनिक अम्ल के गुणधर्म तक ये खत्म कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 7, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, तो इसका 7.1.3, ठीक है, ये भी खत्म हो गया, ये आप देख लेंगे कि क्या है इंग्लिश में। चैप्टर नंबर 9 आनुवांशिकता व जैव विकास, इसको बोलते हैं हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन,
ठीक है। 9.3 विकास से पाठ के अंत तक, तो ये भी खत्म हो गया है। कुछ यहाँ पर जो पॉइंट्स में दिए हैं बेसिकली आप उनको ध्यान में रखें, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 जो कि है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, ठीक है, इसका 13.2.3 खत्म हो चुका है। एंड विज्ञान में चैप्टर नंबर 16 देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसका 16.4 जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट में बारी आती है एसएसटी की, ठीक है, एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान, ठीक। इसमें देखेंगे आप सबसे पहले जो हमारे पास है हिस्ट्री, इतिहास, इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 की यदि हम बात करें बेटा, तो चैप्टर नंबर 1 जो था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, वो खत्म हो चुका है हिस्ट्री में, जिसको आप कंटेम्प्रेरी इंडिया बोलते हैं। सॉरी, कंटेम्प्रेरी इंडिया नहीं, ये कहलाता है आपका इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड, ठीक है। तो जो अध्याय 1 है इसका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसको हम बोलते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है द नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स हैं जो इतिहास से खत्म किए गए हैं, ठीक। चलिए अब हम आते हैं भूगोल की तरफ, जिसको बोला जाता है कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है। ये कहलाता है कंटेम्प्रेरी इंडिया, जिस पे चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 4 विनिर्माण उद्योग, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 6 में जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सॉरी लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये भी खत्म हो गया है, ठीक है। कृषि जो है चैप्टर नंबर 3 में है, एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 4 में है कृषि, और चैप्टर नंबर 6 जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी विनिर्माण उद्योग, ये खत्म हुए। यानी चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 4 कृषि एंड चैप्टर नंबर 6 जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो 3 चैप्टर जियोग्राफी या भूगोल से खत्म किए गए हैं। इसके बाद हम आते हैं राजनीति को बोला जाता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है, या तो सिविक्स भी बोलते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 जो था सत्ता की साझेदारी, जिसको पावर शेयरिंग कहा जाता है, ठीक है, पावर शेयरिंग खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, जिसको संघवाद बोलते हैं, वो भी खत्म हो गया है, ठीक है। और अध्याय 8 जो दिया है, जो कि आपके चैप्टर में नहीं है, लोकतंत्र की चुनौतियां, ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ 5 ही चैप्टर दिए हैं, जो कि लास्ट चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 8 किसी काम का नहीं है यहाँ पर। चलिए, एंड 4th नंबर पर आता है बेटा इकोनॉमिक्स, जिसको आप बोलते हैं अर्थशास्त्र, या जो आपकी बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस पर आप देखिए, तो इस पर सिर्फ चैप्टर नंबर 4 जो है वो खत्म किया गया है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपकी इकोनॉमिक्स से हटाया गया है। तो आई होप मैंने आपको दोनों चीज़ों में बता दिया, हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया। हाँ, एक चीज़ आप याद रखें, यहाँ पर जो आप देखेंगे हिस्ट्री में, यहाँ पर आपको पेजेस दिए हैं 13 से लेकर 18 तक, 68 से लेकर 73 तक इतने पेजेस हट गए हैं। इसी तरीके से आपको ज्योग्राफी में भी पेज नंबर 31 से लेकर 34, 45 से लेकर 49, 76 से लेकर 78 एंड पृष्ठ क्रमांक 94 यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। राजनीति में पेज नहीं दिया हो तो राजनीति पर तो मैंने आपको बता दिया सिविक्स में कि किस तरीके से सिलेबस हटे गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर मैंने कर दिया है, यही सिलेबस है 2021 एंड 22 का। तो आप बहुत अच्छे से देखिए, इनको आप एक बार और देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या अपनी बुक पे मार्क कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों को हटाया गया है। क्या है, अननेसेसरी पढ़ने से अच्छा ये है कि हम नेसेसरी और जो चीज़ें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं हम उनको पढ़ें, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।